अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के लिए अमेरिका से क्यों भिड़ लिए नेतन्याहू, अरे वो नेतन्याहू जो कि अभी ईरान से भिड़े हुए हैं, हाल फिलहाल अमेरिका से भी भिड़ लिए हैं। और उसी के साथ साथ इन्होंने भारत को कह दिया कि सुनो अमेरिका, अगर तुम ना होते ना तो भारत होता। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों कहा नेतन्याहू ने और पूरी दुनिया के सामने, और क्या बताना चाहते हैं दुनिया को कि भारत कैसा देश है। हाल फिलहाल ये पूरा का पूरा मुद्दा चालू होता है जेडी वेंस से। अब जेडी वेंस कौन है? तो ये जेडी वेंस जो है ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति जो है ये एक जगह मंच पर खड़े होकर कह रहे थे कि इजराइल का कोई दोस्त नहीं बचा, अगर अमेरिका ना होता तो इजराइल ना होता। और हाल फिलहाल इतनी गंभीर परिस्थिति में भी हम ही हैं जो इजराइल का साथ दे रहे हैं, और ऐसे तमाम बातें बोली। मान लो ऐसा दिखा रहे थे कि हमारी वजह से इजराइल है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं ऐसा क्यों कहे और अमेरिका और इजराइल के बीच क्यों इतने अच्छे रिश्ते रहते हैं। तो यार जब 1950 से पहले जब इजराइल देश नहीं था, मतलब 1948 या 1949 में बना था ये इजराइल, तो सबसे पहले इजराइल को मान्यता देने वाला देश अमेरिका ही था। अमेरिका ने कहा था कि हाँ हम मानते हैं कि इजराइल देश है, क्योंकि उससे पहले ये देश नहीं हुआ करता था। ईसाइयों को मारकर भगाया गया था, तो वो लोग एक जगह जाकर बसे, उसके बाद पढ़े लिखे और धीरे धीरे करके अपना एक देश इजराइल बना लिए। अब इजराइल के पास परमाणु हथियार भी हैं, लेकिन इजराइल के पास नक्शा बहुत छोटा है। इसी वजह से इजराइल जो है वो लेबनान से लड़ रहा है, सोच रहा है उसके ऊपर अगर आधा भी कब्जा कर ले तब भी थोड़ा हम अपना मैप बड़ा कर सकते हैं और थोड़ा अपना एरिया बढ़ा सकते हैं। ये पूरा का पूरा मुद्दा है। अब यहां पर क्या है कि इजराइल को अमेरिका आकर बोल दिया कि हम ना होते तो तुम ना होते, हम ही तुम्हारा साथ दे रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी है। तब उसके बाद जानते हो नेतन्याहू क्या कहते हैं? नेतन्याहू कहते हैं कि सुनो अमेरिका, अगर तुम ना होते तो भारत होता। और हां, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अमेरिका चिंता ना करे, भारत जैसा दोस्त उसके साथ मजबूती से खड़ा है। मैं अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी कही हर बात से सहमत हूं। और मुझे ये बात स्पष्ट करनी होगी कि भारत जैसा देश जहां पर 140 करोड़ की आबादी रहती है, 140 करोड़ लोग वहां पर रहते हैं, वो देश इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। और यहां पर ये फेसबुक की भी चर्चा करते हैं, कहते हैं कि हमें फेसबुक से भी और अन्य जगह से भी इंडिया से बहुत प्यार मिलता है। और ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी टारगेट कर रहे थे, कह रहे थे कि कुछ देश ऐसे हैं जो यहूदी को मानते ही नहीं। यहूदी का मतलब जो इजराइल के अंदर लोग रहते हैं उनको यहूदी कहा जाता है। यहूदी को मानते ही नहीं, वो हमें देश की मान्यता देते ही नहीं, लेकिन भारत जैसा देश है ना, वो संभाल लेगा। ऐसी तमाम बातें ये भारत को लेकर के बोलते हैं। मोदी जी को अच्छा बोलते हैं, इंडिया के लोगों को अच्छा बोलते हैं। मतलब आप खुद सोच कर देख लीजिए, इस दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश हैं, और जब इजराइल के सामने ये नाम लिया गया कि अगर इजराइल आज है तो अमेरिका की वजह से है, तो इजराइल ने खुल करके केवल भारत का नाम लिया, कहा कि देखो भैया भारत भी है और भारत जितना मजबूत देश हमारे साथ खड़ा है। अब इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब ये है कि एक सुपर पावर उनके साथ खड़ा है। मतलब इजराइल जैसा देश और पूरी दुनिया अब भारत को एक सुपर पावर के तौर पर देख रही है कि मतलब भारत खड़ा है ना, तो भाई साहब कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। ये हो चुका है भारत अब इंटरनेशनल लेवल पर, यह है भारत की ताकत। हाँ, मतलब अगर आप देखोगे तो हर देश के अंदर छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहते हैं, वो भारत के अंदर भी हो रहे हैं। छोटी गलतियां बड़ी गलतियां होते रहती जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जाकर देखोगे तो भारत की इमेज बढ़ते चली जा रही है, बढ़ते चली जा रही है। इजराइल जैसा देश कह रहा है कि हम वो देश हैं जो हमसे डिफेंस डील करना चाहते हैं, हमारी तकनीक लेना चाहते हैं। तो इंडिया है, कुछ देश हैं जो अभी भी हमारा साथ देते हैं। अब इजराइल के कहने पर भारत को तो फायदा है, सब लोग फायदा ही फायदा गिना रहे, लेकिन एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अब ईरान को भी पता चल जा चुका है कि भारत जो है वो इजराइल का ही साथ देता है। अब ईरान से थोड़ी मतलब क्या पता थोड़ा खटास हो जाए, वैसे होगा नहीं, क्योंकि भारत ने ईरान का नाम कभी डायरेक्टली लेकर कभी उसका निंदा नहीं किया है।
लेकिन ये पता चल गया कि भारत इजराइल के साथ देता। और अगर आप सोच रहे थे कि ईरान, अमेरिका या इजराइल के युद्ध में भारत किसके साइड था, तो आप ये मान लीजिए कि भारत इजराइल के ही साइड था, क्योंकि भारत काफी सारे नए नए इक्विपमेंट मिलिट्री के, डिफेंस के इजराइल से ही लेता है। भारत को इजराइल की जरूरत है, इजराइल को भारत की जरूरत है। यही सच्चाई है। अगर आज हम ईरान का साथ दे देते, ईरान का तो साथ दिया हमने, सबका साथ दिया, ईरान के अंदर मेडिसिन भेजी थी, और इजराइल के साथ हम व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारिक तौर पर इजराइल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर तेल के लेवल पर देखोगे तो ईरान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते बना करके रखना चाहते हैं। लेकिन आप एट द एंड मानिए कि एट द एंड इजराइल ही भारत का वो ऐसा सपोर्टर है, या भारत को इजराइल का साथ भी देना चाहिए। क्योंकि कारगिल युद्ध जब हुआ था ना, जब भारत के खिलाफ सब खड़े थे, तो एक समय था रूस आया था खुल करके, और एक समय था इजराइल आया था खुल करके। तो इनका एहसान आप और हम भूल भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, मुद्दा यहीं पर नहीं खत्म होता, मुद्दा आगे जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बोलते हैं अच्छी अच्छी बातें और बाकी तमाम बातें बोलते हैं। मुद्दा यहां जाता है कि ट्रंप कहता, उसके बाद कुछ देर बाद आकर ट्रंप भी बोलता है, कहता है कि अभी मेरी नेतन्याहू से बात हुई है, अभी एक आध हफ्ते बाद मिलना जुलना है। नेतन्याहू भी बताते हैं कि हाँ, हमारा मिलना जुलना है अभी, तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई दुश्मना है अमेरिका के साथ। मतलब ये है कि जब आपके नेतन्याहू ऐसा बोले यूएस को, तो इन्होंने ये भी कहा कि देखो, आपने हमारा साथ दिया, अच्छी बात है, लेकिन अब आप यही कहो कि केवल आप ही आप हो, तो ऐसा नहीं है, भारत भी हमारे साथ है। और उसी के ही साथ साथ अब कुछ दिन में आप देख सकते हो कि इजराइल और अमेरिका के बीच क्या पता मीटिंग हो। लेकिन ट्रंपवा जब बोल रहा था, तो ट्रंपवा ने बोला कि देखो, इजराइल कुछ भी कहे, लेकिन उसको पता है कि बॉस कौन है। अब अमेरिका क्या है ना, अमेरिका पहले वो देश हुआ करता था जिसको लोग बॉस मानते थे, लेकिन आज अमेरिका वो देश है जिसको जनवाना पड़ रहा है कि हम बॉस हैं, मतलब मालिक हैं हम, ये जनवाना पड़ रहा है। लोग मतलब मान नहीं रहे कि आप मालिक हो। पहले अमेरिका को लोग मानते थे कि आप मालिक हो, पहले ये माना जाता था कि अगर अमेरिका आ गया ना तो युद्ध तो खत्म। लेकिन आज ईरान से नहीं जीत पाया, और इसी वजह से अमेरिका की इमेज गिर चुकी है। अब सोच कर देखिए, अगर किसी परमाणु युद्ध बम वाले देश से लड़ लेता तो क्या हाल करता वो। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब अमेरिका जो है वो बार बार बॉस का नाम लेता है, ताकि वो दिखाए कि मैं ही डोमिनेट करता हूं। इसीलिए उसने इजराइल का भी जब ट्रंप ने नाम लिया, तो उसने कहा कि हाँ, नेतन्याहू कुछ भी कहें, लेकिन उनको पता है कि बॉस कौन है। अब देखो यहां पर क्या है ना, संप्रभुता पर बात आ जाती है कि अरे मतलब हमें अपना नौकर मान रहा है, हम उसी की वजह से हम हैं क्या, मतलब ऐसा वो दिखाना चाहता है कि नेतन्याहू तो कुछ नहीं है, इजराइल कुछ नहीं है। हाँ, माना कि नेतन्याहू के ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं, और अगर वो नेतन्याहू पद से हट जाते हैं तो इनको तुरंत जेल हो जाएगी, और ट्रंप ने उसको बचाने की कोशिश भी की है। लेकिन नेतन्याहू का ये कहना था कि हाँ, आपने किया है, लेकिन आपने सब कुछ नहीं किया, भारत भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, इनका कहना ये था। अब ट्रंप कहने लगा कि वो जानता है कि बॉस कौन है, और जेडी वेंस भी यहाँ पर उल्टा सीधा इजराइल को बोलने लगे, और उसी में ही नेतन्याहू ने किसी और का नाम नहीं बल्कि भारत का नाम लिया। अब समझ जाइए भारत और इजराइल के बीच कैसे रिश्ते हैं। बाकी अब आप क्या कहना चाहोगे, भारत की इस अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या भारत की छवि बन रही है? देखते हैं भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।